गीतांजलि अंधेरिया के साथ आप सभी का पुनः स्वागत है। संस्कृत की इस श्रृंखला में जहां हम लकारों को पढ़ रहे थे, वहीं हमने धातु रूपों को देखा और धातु रूप के साथ हमने वाक्य रचना की। वाक्य रचना में सबसे पहले लट लकार के तीनों कोर्सों को हमने 3 वीडियो में देखा। उसमें हमने सर्वनाम और उनके प्रत्ययों को जानते हुए, उनका प्रयोग करते हुए छोटे छोटे वाक्यों की रचना की। संपूर्ण संस्कृत की श्रृंखला को यदि हम देखें, यदि आप देख रहे हैं, आपने सब्सक्राइब किया है, नोटिफिकेशन आपको मिल रहे हैं, तो आप ये देख पा रहे होंगे कि एक के बाद हमने एक चरण को प्राप्त किया, एक के बाद एक चरण को छुआ, जिससे आप संस्कृत के उन सारी बातों को जान पाएंगे जिनकी आप तैयारी कर रहे हैं या जिनकी आपको जानने की आवश्यकता है। तो वाक्य रचना के लट लकार के तीनों पुरुष होते हुए आज हम लट लकार की तरफ जाएंगे। लट लकार में आज हम तीनों पुरुषों का एक साथ ही यहाँ वर्णन करेंगे और हम सीखेंगे, क्योंकि हम प्रत्यय और उपसर्ग को तीनों पुरुषों में पहले ही जान चुके हैं। तो आइए देखते हैं लट लकार। लट लकार को कहते हैं भविष्यकाल। सबसे पहले हम देखेंगे इसके प्रत्यय। इसके प्रत्यय होते हैं इष्यति, इष्यतः और इष्यन्ति। इसके बाद इष्यसि, इष्यथः, इष्यत्, इष्यामि, इष्यावः और इष्यामः। ये हो गए प्रथम, मध्यम और उत्तम तीनों पुरुष के प्रत्यय। किंतु हम वाक्य रचना एक एक पुरुष की करेंगे, तो इनको मैंने आप लिख दिया है कि आपको ये समझ में आ जाए कि इनकी ही हम वाक्य रचना करने वाले हैं, जो प्रथम, मध्यम और उत्तम पुरुष के हैं। तो अब हम जो वाक्य रचना देखने वाले हैं वो अभी सिर्फ और सिर्फ प्रथम पुरुष की देखेंगे, इसके बाद मध्यम और फिर देखेंगे उत्तम। तो यहां पर सर्वनाम क्या होते हैं? प्रथम पुरुष के सर्वनाम यदि स्त्रीलिंग पुल्लिंग है तो प्रथम पुरुष में एक वचन में सह, सा, द्विवचन में तौ, ते और बहुवचन में ता। जो आगे की तरफ है ये पुल्लिंग के हैं, सहा, तौ, ते, और जो पीछे की तरफ है वो स्त्रीलिंग के हैं, सा, ते, ताह। अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये यही का यही तो हमने धातु रूपों में भी पढ़ा था। बिल्कुल, क्योंकि ये सर्वनाम कभी परिवर्तित नहीं होते हैं। यदि परिवर्तित होते हैं तो इनके आगे आने वाले की वाक्य रचना में क्या है और काल क्या परिवर्तित हो रहा है, ये हमें धातु से मालूम होता है। तो इन वाक्यों के निर्माण के साथ आप धातुओं को भी पहचान जाएंगे सर्वनाम में। अब हम सबसे पहले यहाँ पर वाक्य रचना करते हैं बहुत छोटे से वाक्य की। वह जाएगा, वह जाएगा। यहां ये देखना है कि वह जाएगा किस काल का है। अभी तो आपके सामने लट लकार लिखा हुआ है, तो आप जान पा रहे हैं कि लट लकार की बात हो रही है। लेकिन ऐसी जगह या ऐसे प्रश्न पत्र में जब आपसे पूछा जाए कि वह जाएगा और आप भ्रमित हो जाएं, तो सबसे पहले वाक्य में ये देखिए कि इसका काल क्या है, लिंग क्या है, वचन क्या है। वचन, काल और लिंग तीनों के बारे में यदि हमको जानकारी है, क्योंकि हम तीनों पढ़ चुके हैं, वचन, काल और लिंग। जाएगा कि गाय, गा से मालूम होगा कि यदि बड़ा गा है जाएगा, ना कि जाएगी। अगर जाएगा है तो ये आपका हो जाता है पुल्लिंग। तो यहां पर लिंग में लिख लीजिए पुल्लिंग। काल भविष्य काल, और वचन कौन सा है? तो वचन है एक वचन। अब यही जाएगा से मालूम चल गया कि लिंग, वचन, काल में ये किसका प्रयोग यहाँ पर हो रहा है। आगे देखिए, वह जब ये एक वचन का है तो एक वचन में हम क्या प्रयोग करते हैं, जबकि ये प्रथम पुरुष का है, क्योंकि तुम नहीं है, वह, वे दोनों, वे सब ये अन्य पुरुष अर्थात प्रथम पुरुष में प्रयोग होते हैं। तो वह के लिए संस्कृत में कहते हैं पुल्लिंग में सह। जाने की जो धातु होती है, यहाँ धातु भी देखना है, वो होती है गम। और जैसा कि पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुकी थी कि गम धातु अपने ही रूप में रहती है, लट लकार में परिवर्तित नहीं होती है, बस केवल छोटी की मात्रा लग जाती है। तो ये हो जाएगा
सह गमिष्यति, वह जाएगा। वे दोनों देखेंगे, वे दोनों देखेंगे। अब यहां पर देखेंगे तो हम बहुवचन में भी लगा देते हैं। तो आगे आप सबसे आगे देख लीजिए कि ये किस वचन का है, किस लिंग का है और किस काल में है, ये हमें पीछे से मालूम होगा। वचन यहां देख लेंगे, लिंग और काल हम पीछे से भी पीछे वाले शब्द से देख सकते हैं। तो देखेंगे, वे दोनों देखेंगे, ना कि देखेंगी। देखेंगे पुल्लिंग, वचन द्विवचन, और यहां गे काल लट लकार। द्विवचन में लट लकार में सर्वनाम है, चूंकि द्विवचन ये वे दोनों, तो वे दोनों सर्वनाम क्या आता है यदि पुल्लिंग हो तो यहां लिखेंगे तव वे दोनों के लिए पर्याप्त है। तव ही लिखते हैं और अर्थ हो जाता है वे दोनों। देखने की धातु होती है दृश, लेकिन मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि ये धातु हो जाती है द्रक्ष में। तो द्रक्ष द्विवचन तह, तो हो जाएगी द्रक्ष तह। वे दोनों देखेंगे, तव द्रक्ष तह। ये लिख देने से मालूम हो जाएगा कि ये जो बात हो रही है ये भविष्य काल में हो रही है। बहुवचन का वाक्य देखते हैं, वे सभी, वे सभी बोलेंगे, वे सभी बोलेंगे, वे सभी बोलेंगे लट लकार बहुवचन, वे सभी बहुवचन पुल्लिंग। अगर बोलेंगी कर लेते हैं, हमने पुल्लिंग के बहुत बना लिए, स्त्रीलिंग का एक बनाते हैं। तो वे सभी के लिए स्त्रीलिंग में क्या आता है, ताह। बोलने की धातु होती है वध, बोलेंगी बहुत सारी हैं, वदिष्यन्ति, बोलेंगी तव ताह वदिष्यन्ति। तो यहाँ पर एक एक वाक्य देखकर हम ये जान गए कि कहीं पर भी इस तरीके का इष्यति इष्यता यदि परिवर्तित होते हैं तो इसके लिए हमें वचन देखने होते हैं। साथ में ही इस तरीके से ये परिवर्तन होता है सर्वनाम में। तो इसमें बहुत अधिक गति वाक्यों की हम रचना करते हैं, तो उसके लिए तो एक सीरीज आपके लिए लाएंगे जिसमें आप वाक्यों का निर्माण करेंगे, जो कि प्रश्न के तौर पर होगी। तो इसके आगे हम बढ़ते हैं मध्यम पुरुष देखने के लिए। मध्यम पुरुष का जो सर्वनाम होते हैं वो होते हैं त्वम, युवाम और यूयम। इसके जो प्रत्यय होते हैं वो होते हैं सी, था, था। वाक्य में आगे बढ़ते हैं तो हम वाक्य बनाते हैं इसमें, तुम खाओगे, तुम खाओगे। तुम के लिए संस्कृत में क्या बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की आवश्यकता नहीं है, इसलिए त्वम में क्या बोला जाएगा ये हमें सामने ही दिख रहा है। तो त्वम को हम क्या बोलते हैं, त्वम को बोला जाता है त्वम। खाने की धातु होती है खाद, खाओगे, इष्यति और सी लगा है तो इससे सी, खादे से सी। आगे तुम दोनों, तुम दोनों पढ़ोगे, तुम दोनों पढ़ोगे। द्विवचन के लिए आता है युवाम। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मध्यम पुरुष के लिए हम सामने वाले से बात करते हैं और तुम कह के हम दोनों लिंगों से बात कर सकते हैं। तो युवाम पढ़ने की धातु होती है पठ। तुम दोनों युवाम पठिष्यथः, और तुम सभी बहुवचन, तुम सभी खेलोगे, तुम सभी खेलोगे। खेलने के लिए धातु होती है क्रीड। तुम सभी के लिए शब्द होता है यूयम, तो हो जाएगा यूयम और क्रीड में लगेगा क्रीडिष्यथ।
तो इस तरीके से 3 वाक्य हमने देखे कि ये जो वाक्य बन रहे हैं ये बन रहे हैं प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष। और जल्दी से ही हम उत्तम पुरुष की वाक्य रचना भी देखते हैं। उत्तम पुरुष में जो हमारे प्रत्यय होते हैं वो होते हैं इष्यामि, इष्यावः और इष्यामः। इसके साथ ही इनके जो सर्वनाम आएंगे वो आते हैं अहम, आवाम और वयम। वाक्य रचना शुरू करते हैं। मैं जाऊंगी, यहां कर्म के साथ लेते हैं। मैं विद्यालय जाऊंगी। मैं के लिए कहते हैं अहम, एक वचन में। बीच में आया है कर्म, कर्ता ने कर्म को, यदि हम शब्द रूप और कारक चिन्ह को पहचानते हैं तो द्वितीय विभक्ति में विद्यालय में लगता है विद्यालयम। जाने की धातु हम इसके पहले ही पढ़ चुके हैं प्रथम पुरुष में गम, और चूंकि ये लट लकार है बदलेगी नहीं तो गमिष्यामि। वे दोनों, हम दोनों लिखते हैं, लिखेंगे, लट लकार। हम दोनों के लिए आता है आवाम। लिखने की धातु होती है लिख। लिखने की धातु लट लकार में लेख में परिवर्तित होती है, फिर उसमें इष्यति, इष्यता और इष्यन्ति जोड़े जाते हैं। तो ये हो जाएगा लेखिष्यावः। हम सभी देखेंगे, चित्र देखेंगे। हम सभी चित्र देखेंगे। वाक्य रचना क्या होगी? हम सभी को कहते हैं वयम। देखने की धातु होती है दृश्य। अब इसके पहले चित्र कर्म कारक चित्रम, क्योंकि यहां पर कोई भी आपको कारक चिन्ह नहीं दिख रहा है, तो यदि और इसकी हिंदी करते हैं तो हिंदी होती है हम सभी चित्र को देखेंगे। और जहां पर भी को आता है वहां द्वितीय कारक चिन्ह आता है कर्म को, चित्रम। देखने के लिए धातु होगी द्रक्ष और लग जाएगा द्रक्ष्यामः। तो इस तरीके से लट लकार में तीनों पुरुषों में हमने 3-3 वाक्य रचना की, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। यहाँ पर वाक्य रचना अब आपको कठिन नहीं लगी होगी, क्योंकि बहुत अच्छे से आपको प्रत्यय और सर्वनाम याद हो चुके हैं। तो इसके बाद अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे लंग लकार की वाक्य रचना। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।